जो भी इशू बनता है, पॉलिटिकल क्राइसिस जहाँ पे भी इरप्ट होता है, वो पॉलिटिकल क्राइसिस को आप उठाते हैं और उठा के कोर्ट के पास भेज देते हैं। गलती समझ आती है कि उत्थे जाके इन्होंने थोड़ा जा टाइम मिल जाएगा। जो पॉलिटिशियन हैं या असेंबलीज हैं, वहाँ पे लोगों का एतबार कम होना शुरू हो गया है। वहाँ भी कुर्बानी देनी रहेगी, तो ਜਿਹੜੇ बाकी लोग ने उन्होंने कुर्बानी कोई नहीं देनी। मैं उन्होंने बंद कर दूंगा तो उन्हें मनु बंद किया सी, जिसने बंद किया था वो भी गलत किया था, और मैं जिसको बंद कर दूंगा कहा जाता है वो भी गलत है, दोनों गलत। खान जो कुछ कर रहे हैं ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं। वो कामयाब हो फेल हो, जैसे जेल भरो तहरीक मेरी नज़र में एक फेल स्ट्रेटजी है। आपने समझा कि सड़कों में फैसले हो जाएंगे, नहीं हुए सड़कों में फैसले। जो चीज़ें वाज़े तौर पे आइन के अंदर मौजूद हैं, लिखी हुई है, वहाँ पे बिल्कुल मतलब उसमें देयर आर नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। वो जो चीज़ें हैं उसको उसी तरह उस पर अमल दरामद कर लें। चले, अगर उसको आपने फिर भी चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, उसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशंस करना चाहते हैं, तो आप जो है बैठे हुए हैं पॉलिटिशियंस हैं, ये इतने अच्छे अच्छे सियासतदान यहाँ पे मौजूद है, इतने पढ़े लिखे सियासतदान मौजूद है, अपर हाउस में, लोअर हाउस में, प्रोविंशियल असेंबलीज में। आप वहाँ पे डिसाइड कर लें, आपस में उसको जनाब ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उसके बाद उसको जो अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर दें उसको। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, ठीक है। लेकिन ये जो आपने प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं ना जो इस वक्त, कि जो भी इशू बनता है, पॉलिटिकल क्राइसिस जहाँ पे भी इरप्ट होता है, वो पॉलिटिकल क्राइसिस को आप उठाते हैं और उठा के कोर्ट के पास भेज देते हैं, ठीक है। और ये कोर्टों में जा रहे हैं बार बार, और छोटे छोटे मसले लेके कोर्टों में चले जाते हैं। चलो एक बात एक गलती समझ आती है कि उत्थे जाके इन्होंने थोड़ा जा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। बट एट द वेरी सेम टाइम जो पॉलिटिशियन हैं या असेंबलीज हैं, वो वहाँ पे लोगों का एतबार कम होना शुरू हो गया है, ठीक है, विच इज़ वेरी बैड। क्योंकि हम जैसे जर्नलिस्ट जो है ना, हम लोगों ने हमेशा कोशिश की कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आए, ठीक है, और डेमोक्रेसी फ्लरिश करे, ठीक है। लेकिन ये जो जिस तरीके से चला जा रहा है इस वक्त, मेजॉरिटी जो पॉलिटिशियंस या मेजॉरिटी लीडर्स जो इस वक्त करना चाह रहे हैं, वो बैकफायर करेगा। और लोगों की नज़रों से एक दफ़ा अगर पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल सिस्टम वो गिर गया, तो फिर आप किस तरफ जाएंगे? देखिए ना, उस वक्त एक सिचुएशन बन जाएगी। और वो सिचुएशन देखें, आपके ऑलरेडी यहाँ पे बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर, आपके सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ठीक है, आपके यहाँ पे इकॉनमी के इश्यूज हैं, ठीक है, यहाँ पे और इतने इश्यूज चल रहे हैं जो कि अभी आने वाले प्राइस हाइक हो जाएगी और मज़ीद ज़्यादा, ठीक है। जो भी पावर में होता है ना, हूसोएवर इज इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, वो एक वर्ड यूज़ करता है, सेंटेंस यूज़ करता है। और मैं तो 33 साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए, मुझे ये सुनने को मिलता है, अवाम जो है कुर्बानी देगी जी, अवाम ही कुर्बानी देती रहेगी। तो ਜਿਹੜੇ बाकी लोग ने उन्होंने कुर्बानी कोई नहीं देनी, सिर्फ अवाम ही कुर्बानी देती रहे। डजंट वर्क दैट वे ना। अब लोग ज़रा समझदार हो गए हैं, वो कहते हैं जनाब सारी कुर्बानियाँ साढ़े को लैनियाँ ने तुसी, ठीक है। तो जो बैठे हुए वो ज़रा कुर्बानी देते ना। अभी देखें, अभी रिसेंटली जो एक स्टेप लिया गया कि जनाब इतनी बड़ी कैबिनेट है, ठीक है, और वो जनाब वो फॉरगो करेगी अपनी एक एक गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो उनको पर्क्स मिलते हैं उनको फॉरगो कर देंगे। ऐसा ही है ना। और थोड़े से और मज़ीद को पर्क्स होंगे, उनको बिल यूटिलिटीज के वो दे देंगे। पूरी अगर आप उसकी चेक लिस्ट निकालें ना, तो क्या क्या मरात मिलती हैं, ठीक है, उन मरात को सामने रखा जाए, तो फिर उस पर बात की जाए ना कि जनाब क्या क्या फॉरगो कर रहे हैं वो चीज़ें पॉलिटिशियन या कैबिनेट के लोग जो हैं, मेंबरान जो हैं, वो क्या क्या फॉरगो कर रहे हैं चीज़ें, तो फिर तो समझ आती है, ठीक है। आप कह दें जी कि एक गड्डी इस्तेमाल करेंगे तो जनाब बिजली तो गैस के बिल देंगे, तो मज़ा नहीं आया, ठीक है ना। सो वो अगर थोड़ा सा हमें व्हाट इज़ IMF सेइंग? IMF इज़ सेइंग कि यू हैव टू कट डाउन योर एक्सपेंसेस। और जो IMF इज़ सेइंग कि यहाँ पे जो लीकेजेस हो रही हैं, ठीक है, फाइनेंशियल लीकेजेस जो हो रही हैं, वो फाइनेंशियल लीकेजेस जो है उनको कैप कर दें। ये इशू है कि उससे प्राइस हाइक बढ़ रही है, जो आम आदमी है उस पर असर पड़ रहा है, उस पर जनाब वो अफोर्ड नहीं कर सकता आम आदमी उन प्राइस हाइक को, या यूटिलिटीज़ जो उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। उसमें उन्होंने जिस तरीके से उसका बताया ना जी कि
एक गरीब आदमी उसको इतने, अगर वो यूनिट इस्तेमाल करेगा तो उसको इतना रिलीफ मिलेगा, उसमें अगर मज़ीद उसको रिलीफ दे दिया जाए आम आदमी को तो वो खुश हो जाएगा। मासेस को रिलीफ दे दें और ये बार बार जाके अदालतों के दरवाजे खटखटाने बंद करें। इतने पॉलिटिशियंस हैं, इतने अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बैठे असम्बलियों में डिसाइड करें, ख़त्म करें मसले को। और आपने वो मज़ीद अगर कोई काम करना है तो जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आएँ, पुलिस रिफॉर्म्स लेके आएँ। अगर आप वाकई सियासतदान सिंसियर हैं, ठीक है, तो वो लेके आए, रिफॉर्म्स करें, पुलिस रिफॉर्म्स करें, जुडिशल रिफॉर्म्स करें। और अपना अगर वो कर सकते हैं तो मतलब बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और थोड़ा सा ये जो तरीका है ना कि ये एग्रेसिव एटीट्यूड जो है पॉलिटिशियंस का कि जी मैं उन्होंने बंद कर दूंगा तो उन्हें मनु बंद किया सी, जिसने बंद किया था वो भी गलत किया था, और मैं जिसको बंद कर दूंगा कहा जाता है वो भी गलत है, दोनों गलत है, ठीक है। सो ये देखें, एक छोटा सा बताऊँ आपको, मैं कोई फेवर शेवर नहीं कर रहा पीपल्स पार्टी की, ना आसिफ जरदारी की, ना किसी और की। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है आसिफ जरदारी जो था, ठीक है, आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, करप्शन बहुत है, ये है वो, जो भी कहें, ठीक है, सारी बातें समझ आती हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि आसिफ जरदारी बैठा हुआ प्रेसिडेंट हाउस में, ठीक है, प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट था वो, पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, ठीक है, कोई पॉलिटिकल वहाँ पे कैदी था उस सारे दौर में? मुझे नहीं याद पड़ता। अगर कोई था पॉलिटिकल कैदी पूरे आसिफ जरदारी या पीपल्स पार्टी के दौर में तो मुझे मेरी नॉलेज में इजाफा कर दे। मेरा नहीं ख्याल को पॉलिटिकल कैदी था, ठीक है। सो आप करें सियासत यार, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें, एक दूसरे को जनाब। अभी एक और मसला बन जाता है, जिसका दिल करता है ना, आपकी मर्जी की बात नहीं हुई ना तो आप जनाब जुडिशरी को भी टारगेट कर देंगे, आप पिंडी को भी टारगेट कर देंगे, ठीक है। मेरी मर्जी की बात नहीं हुई ना तो मेरा जो दिल करेगा मैं जनाब हर एक को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दूँगा। डजंट वर्क दैट वे, ठीक है, इस तरह चलेगा नहीं काम। खान जो कुछ कर रहे हैं ना वो आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी चीज़ लेके आ जाता है सामने, वो कामयाब हो फेल हो। जैसे जेल भरो तहरीक मेरी नज़र में एक फेल स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसलिए फेल स्ट्रेटजी है कि अगर आपके बंदे जो है लीडरान जो है अंदर हो जाते हैं, ठीक है, तो और फिर आप किससे बैठ के मशवरे करेंगे, आप मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। सो एनीवेज, सो अगर आप बाकी जो आपके देख लिया आपने KPK के एक पुराना गवर्नर था शाह फरमान, मेरे ख्याल में नाम था उसका, मतलब वो मिनते कर रहे हैं कि जी बड़ी मेहरबानी होगी सन छड़ दो ना पढ़ो सानू, मतलब ये दिस इज़ सेंडिंग ए रॉन्ग सिग्नल। ये तो खान साहब को देखना चाहिए ना कि यार मेरे अपने बंदे जिनको मैंने गवर्नर बनाई रखा, ठीक है, वो पुलिस वालों को कह रहे हैं जना कि मेहरबानी करो मुझे मन ना पढ़ो। ये कैसे, ये कौन सी जेल भरो तहरीक है, ठीक है। सो मेरे ख्याल में दिस इज़ अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। लेकिन अगर इसको दूसरे एंगल से मैं देखूं तो इट गोज़ इन इमरान खान फेवर, क्योंकि उसने अपने आप को मीडिया में लाइव रखा हुआ है। ये तो इनको चाहिए ना, जो 11-13 जमातें बैठी हुई हैं हुकूमत में, कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठी हुई हैं, दे शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दे शुड कम अप विद समथिंग न्यू, यू नो, टू काउंटर इमरान खान। इतने मजे हुए सियासतदान हैं, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इमरान खान को काउंटर कर सकें। वो उनके पास होना चाहिए ना इतना एक्सपीरियंस, इतना सब कुछ, और वो नहीं है उनके पास। देखिए ना, इमरान खान की जो स्ट्रेटजी थी कि नेशनल असम्बली में वो छोड़ के आ गए, नेशनल असम्बली को छोड़ दिया उसने, गलत स्ट्रेटजी थी। इमरान खान बैठा होता नेशनल असम्बली में, और इमरान खान जैसे स्टेचर का आदमी नेशनल असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन होता या असम्बली के अंदर बैठा होता, तो उसकी क्या वर्थ होनी थी, क्या वैल्यू होनी थी। मतलब राजा रियाज टाइप तो नहीं होनी थी ना वैल्यू, ठीक है ना। वो तो एक डिफरेंट बॉल गेम होनी थी, ठीक है। क्यों छोड़ा आपने मैदान खुला छोड़ के, आप बाहर आ गए, आपने समझा कि सड़कों में फैसले हो जाएंगे, नहीं हुए सड़कों में फैसले। अगर सारी चीज़ें असेस करके स्टेप लिया जाए तो मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा होगा।
क्योंकि शुरू में देखा होगा इमरान खान साहब बाहर निकले, एक लॉन्ग मार्च, दूसरा लॉन्ग मार्च, तीसरा जनाब मार्च, तो वो उसमें आपने अपने वोटर सपोर्टर को एग्जॉस्ट कर दिया, ठीक है। और जलसा पहले हफ्ते में एक जलसा, फिर हफ्ते में 2 जलसे, हफ्ते में 3 जलसे, आपने एग्जॉस्ट कर दिया सब कुछ, ठीक है। सो अगर आप तो लंबी गेम है, लंबा मैदान, बड़ा मैदान है, और मतलब घोड़ा भी आपके पास है, मैदान भी आपके पास है, तो ज़रा थोड़ा सा स्लोली चलते तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी सिचुएशन होती, क्योंकि इस वक्त हुकूमत की सिचुएशन बड़ी गड़बड़ है, ठीक है। आप कह सकें, बस इतना कह देते हैं जी इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया था 3.5 पौने 4 साल में, उसको हम ठीक कर रहे हैं। ओके जी, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसमें चीखें 2 आम की निकल गई। उसके अलावा कोई चीज़ लानी चाहिए थी गवर्नमेंट को, इमरान खान को काउंटर करते, इमरान खान का नैरेटिव जो है काउंटर करते, वो नहीं है। इतने मंझे हुए सियासतदान बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आई डोंट नो व्हाई आर दे सो साइलेंट।